हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम इंडियन जीके का क्वेश्चन कर रहे थे और हमने 4 क्लास करा दिया है। ये हमारा 5वां क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारत रत्न पुरस्कार कब शुरू हुआ। तो भारत रत्न पुरस्कार कब शुरू हुआ था? 1947, 1950, 1954 या 1960। तो भारत रत्न पुरस्कार कब शुरू हुआ था? ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 1954 में। कब हुआ था भारत रत्न पुरस्कार शुरुआत? 1954 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल। तो भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी। ठीक है, याद रखिएगा नाम को। सी राजगोपालाचारी पहले व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न मिला था। तीसरा प्रश्न है, पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? केवल शिक्षा में, केवल खेल में, केवल शिक्षा में, विभिन्न क्षेत्रों में या केवल विज्ञान के क्षेत्र में। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है पद्मश्री पुरस्कार। ठीक है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल, साहित्य, सिनेमा या विज्ञान। तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, किस क्षेत्र में? सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है 5वां प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल में, साहित्य में, विज्ञान में या कला में। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी? केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई थी 1950, 1964, 1975 या 1985 में। तो कब हुई थी? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, 1964 में हुई थी केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना। ठीक है, 7वां प्रश्न है, चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1947, 1950, 1952 या 1960। तो कब हुई थी चुनाव आयोग की स्थापना? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, 1950 में हुई थी। ठीक है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? टी.एन. शेषन, सुकुमार सेन, एम.एस. गिल या एस.वाई. कुरैशी। तो कौन थे भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, सुकुमार सेन। ठीक है, उसके बाद है, यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? 1926, 1935, 1947 या 1950। तो यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, 1926 में हुई थी। उसके बाद है, कैग, CAG, इसका पूरा नाम क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या है? तो CAG का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। CAG का पूरा नाम क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, श्रीलंका, अंडमान या दीव। तो भारत का सबसे बड़ा माजुली द्वीप है, बड़ा नदी द्वीप है तो माजुली। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। और ये कौन से राज्य में है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी या कृष्णा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे बड़ी डेल्टा है। उसके बाद है, भारत का सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। तो कौन सा राज्य है भारत का सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य? ऑप्शन है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात या केरल। तो भारत का सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। ठीक है, ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा पठार है दक्कन का पठार, छोटा नागपुर,
मालवा या तिब्बती? तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, दक्कन का पठार सबसे ऊंचा पठार है। भारत का सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश? तो भारत का सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य है उड़ीसा। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या महात्मा गांधी? तो आर्य समाज के संस्थापक थे ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद, विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या गांधी जी? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? विवेकानंद, रामकृष्ण, गांधी या नेहरू? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया? जो अलीगढ़ आंदोलन है उसको किसने शुरू किया? महात्मा गांधी, सैयद अहमद खान, जिन्ना या टैगोर ने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, सैयद अहमद खान ने शुरू किया था। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1905, 1919, 1920 या 1930? तो स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, 1905 को। ठीक है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कार्बेट, कांजीरंगा, रणथंभौर या गिर? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिम कार्बेट भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस, जिम कार्बेट, कांजीरंगा या गिर? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो कब शुरू हुआ था? 1973, 1980, 1990 या 1965? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था? 1992, 1985, 1975 या 2000 में? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत हुई थी 1992 में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? जो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? शेर, एक सींग वाला गेंडा, हाथी या बाघ? तो भारत का राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? कांजीरंगा। तो एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। और ये कौन से राज्य में है? असम में। भारत का पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो भारत का पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर, नेहरू या सुभाष चंद्र बोस? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर को भारत का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। टैगोर को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? पूरा नाम है रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? गीतांजलि, गोदान, गबन या भारत माता? तो उन्हें गीतांजलि के लिए मिला था नोबेल पुरस्कार। ठीक है। भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने जीता था? ध्यानचंद, अभिनव बिंद्रा, नीरज चोपड़ा या मिल्खा सिंह? तो भारत के लिए पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने जीता था? मेजर ध्यानचंद ने। ठीक है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने जीता था? नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा, पीवी सिंधु या मिल्खा सिंह? तो भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था अभिनव बिंद्रा ने। ठीक है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत का पहला एशियाई खेल कब हुआ? तो भारत का पहला एशियाई खेल कब हुआ था? 1951, 1960, 1970 या 1982? तो भारत का पहला एशियाई खेल हुआ था 1951 में। ठीक है। ऑप्शन ए। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है?
रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, महात्मा गांधी जी या जवाहरलाल नेहरू। तो भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है वंदे मातरम को? ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है। ठीक है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा है ये? तो इसको लिखा है मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत का पहला फिल्म कौन सा था? तो भारत का पहला फिल्म कौन सा था? राजा हरिश्चंद्र, मदर इंडिया, शोले या मुगल ए आजम? तो भारत का पहला फिल्म था राजा हरिश्चंद्र। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। बॉलीवुड किस शहर में है? तो बॉलीवुड किस शहर में है? दिल्ली में है, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई में है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। बॉलीवुड किस शहर में है? मुंबई में है। भारत का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग कौन सा है? बॉलीवुड, टॉलीवुड, कॉलीवुड या सैंडलवुड? तो भारत का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग है बॉलीवुड। ऑप्शन ए सही उत्तर है। भारत का सबसे बड़ा आईटी शहर कौन सा है? मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली या पुणे? तो भारत का सबसे बड़ा आईटी शहर है बेंगलुरु। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत का पहला मेट्रो शहर कौन सा है? तो भारत का पहला मेट्रो शहर कौन सा है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई? तो भारत का पहला मेट्रो शहर है कोलकाता। ठीक है। उसके बाद है भारत का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क किस शहर में है? तो भारत का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या हैदराबाद? तो कौन से शहर में सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क? ऑप्शन ए से उत्तर हो जाएगा दिल्ली में। भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा है? तो भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा है? पुणे, इंदौर, भुवनेश्वर या सूरत? तो ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा भुवनेश्वर। भारत का पहला स्मार्ट सिटी। भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा है? गुजरात, केरल, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? तो भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा है? ऑप्शन बी केरल। ठीक है। उसके बाद वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस रंग का नहीं है? तो नीला। ध्वज में केवल चक्र नीला है, पट्टी नहीं। ठीक है। उसके बाद है भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बीच का रंग कौन सा है? तो सफेद रंग है। ठीक है। अशोक चक्र का रंग क्या है? तो नीला है। भारत का राष्ट्रीय पशु कहाँ पाया जाता है? तो जंगलों में पाया जाता है। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सुंदर पंख के लिए प्रसिद्ध है। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। ठीक है। तो ये था जीके क्वेश्चन का हमारा 5वां क्लास। मिलते हैं अगले वीडियो में।